दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको पेड रीच के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि पेड रीच के सबसे पहले प्रोज क्या हैं, यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेड रीच का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। जी हाँ, जब आप पेमेंट करते हैं फेसबुक को और पे करते हैं और कहते हैं फेसबुक के कि हमारा ये पोस्ट या हमारे पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, तो कम टाइम के अंदर आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है पेड रीच का। उसके बाद पेड रीच का दूसरा प्रो है टारगेटिंग योर मार्केट इज ईजी, यानी कि आप अपनी एड टारगेटेड तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक आपको ये पावर देता है, आप लोगों को एज, उनका जेंडर, उनकी लोकेशन की बेस पे या उनके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं और बड़ा इफेक्टिवली अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं पेड तरीके से। तीसरे नंबर पे है हमारे पास योर एड इज इजीली नोटिस्ड। जब आप पे कर रहे होते हैं तो फेसबुक ऑर्गेनिक पोस्ट को हटाकर पेड पोस्ट को पहले दिखाता है लोगों की न्यूज़ फीड के अंदर, और जब लोगों की न्यूज़ फीड में आपकी ऐड पहुंच रही होती है पेड तरीके से तो लोग उसको नोटिस ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक तरीके से। चौथे नंबर पे हमारे पास है यू सेव मनी। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आप पेमेंट पे करें, दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूं कि यू सेव मनी बाय यूजिंग पेड मीडिया। पेड मीडिया ऑन फेसबुक इज चीपर देन टेलीविजन। आप अक्सर देखते हैं कि टीवी पे इश्तेहार चल रहे होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। जब आप फेसबुक को यूज़ करते हैं तो आपका पैगाम पहुंच भी अच्छे तरीके से जाता है और जल्दी पहुंच जाता है, और उसकी पेमेंट मैकेनिज्म भी बहुत कम है। फेसबुक का जो मिनिमम बजट जो एक दिन में आप खर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, वो $1 है। पांचवा हमारा पॉइंट है यू अचीव मल्टीपल गोल्स। अपनी पोस्ट के थ्रू आप रीच भी बढ़ा रहे होते हैं, लोगों को इंगेज भी कर रहे होते हैं, और एट टाइम्स अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं ऑनलाइन तो वो ऑनलाइन कन्वर्जन रेट भी आपका इंक्रीज कर रहा होता है। अब आइए देखते हैं कि पेड रीच के कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेड रीच का एक कौन है वो है कि जब आपकी एड अपीयर हो रही होती है न्यूज़ फीड के अंदर तो उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है, वो जब स्पॉन्सर्ड का लफ्ज़ देखते हैं तो वो उसको ना देखना पसंद करते हैं ना क्लिक करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो इश्तेहारात है और इन इश्तेहारात का मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं फेसबुक पे जो इश्तेहारात को बड़े गौर से देखते हैं और फिर इवेंचुअली उन इश्तेहारात पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे भी जाते हैं जिधर वो इश्तेहार उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे देखें तो हमारे पास पॉइंट है कि यू नीड ए स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए गुड पेड एड। आपने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद ये लाजमी नहीं कि आपकी जो एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और इफेक्टिव तरीके से पहुंचे। तो आपको एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए, और स्ट्रेटजी यानी कि प्लान बनाने के लिए एक अच्छा डिजिटल मार्केटियर का जहन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लो कन्वर्जन रेट। कभी कभार आप जो फेसबुक पेमेंट कर रहे होते हैं अपनी पेड एड्स को चलाने के लिए, उसकी कन्वर्जन कम होती है, यानी कि उस पर लाइक्स भी कम आ रहे होते हैं और कमेंट्स भी कम आ रहे होते हैं। इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं। अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लाइक्स और कमेंट्स को बढ़ा सकते हैं इवन पेड एड्स के ऊपर। और लास्ट के अंदर दोस्तों हमारे पास पॉइंट है कि कन्वर्टर्स में नॉट बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने पेड एड चलाई एक पेज के बारे में और उसके ऊपर बेतहाशा लाइक्स आना शुरू हो गए और आप खुश हो गए कि देखें जी फेसबुक मेरे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है और बहुत से सारे लाइक्स मेरे पेज के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन कभी उन लाइक्स के ऊपर क्लिक करके देखें और देखिए कि कौन लोग आपके पेज को लाइक कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें प्रिंस चार्मिंग नजर आएगा, कभी कभार आपको उसमें इनोसेंट लड़का नजर आएगा। ये वो लोग हैं कि जिनको आदत है लाइक्स करने की और कमेंट्स करने की, लेकिन दर हकीकत इनके लाइक्स और कमेंट्स का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और ये पेड एड्स का एक कौन है जो मेरे जहन के अंदर इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको रेगुलरली व्यू करने की ज़रूरत है अपने फेसबुक पेज के लाइक्स को व्यू करके। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा कि पेड एड्स जो हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इनको गौर से अंडरस्टैंड करके आपने जहन में रखना है, ताकि आगे चल के जब आप भी पेड एड्स करें और फेसबुक की इस फ्यूचर को यूज़ करें तो ये सब चीज़ें आपके जहन में हो, ताकि आप एक इफेक्टिव तरीके से डिजिटल और अच्छे मार्केटर बन सकें।